स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल नारू देश के एयरपोर्ट पे। जी हाँ, नारू जो कि दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है, सबसे ओबीस फैटेस्ट कंट्री, जो भी सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियोज़ में देख लिया। आज है आखिरी दिन, नारू एयरपोर्ट से डिपार्ट करने वाला हूँ मैं अगली डेस्टिनेशन के लिए। और ये एयरपोर्ट काफ़ी फैमिलियर है क्योंकि हम इधर आते थे रोज़ गाड़ी लगा के, बाथरूम वगैरह यूज़ करते थे। 4 दिन हम गाड़ी में रुके। और आज जो हमारी फ़्लाइट है वो यहाँ से जाएगी माइक्रोनेशिया, जो कि एक और देश है ओशियाना में या फिर पैसिफिक ओशन में। माइक्रोनेशिया एक रात रुक के अगले दिन फिर एक और फ्लाइट है मार्शल आइलैंड्स की। एयरपोर्ट आके फ्लाइट में चेक इन कर लिया। नारू एयर के साथ फ्लाई करने वाले। हफ्ते में सिर्फ 2 ही फ्लाइट होती है इस देश में। इधर इंटरनेट की बहुत दिक्कत है भाई इस देश में, आपने पिछली वीडियोस में देख ही लिया होगा। सिर्फ 3G चलता है और 150 MB इंटरनेट इंडिया के 250 रुपये का आता है। इवन एयरपोर्ट पर जब चेक इन कर रहे थे तो चेक इन होने ही लग रहा था। एयरलाइन वाले बोले कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। कुछ देर इंतज़ार करा, फिर चेक इन हुआ, बैग्स वगैरह रख के अभी मैं बाहर आ गया। फ़्लाइट है 3 बजे की और बोला है 1:50 पे ऊपर जा सकते हो, जिसमें अभी 1 घंटा बचा है। अभी हुए है 1:45, तो 1-1.25 घंटा है नीचे ही बैठना पड़ेगा, ऊपर भी नहीं जा सकते। 1:50 हो गया भाई, चलो डिपार्चर की तरफ। 1 मिनट में हो गया इमिग्रेशन और सिक्योरिटी वगैरह। बहुत मस्त जगह है। और ऊपर ही इनकी लेटने की तो सोफे वगैरह लगा रखे हैं, बढ़िया। स्टैम्प बहुत मस्त है इस देश की ना, ये देखो सोफे वगैरह बढ़िया लगा रखे हैं। उधर लेटा नवांकुर, मतलब बैठा ही हो तो मैं तो पसर गया। तो पैसिफिक ओशन में जितने भी देश थे ना, हम ये सारे देश करने आए थे, मैं और नवांकुर, और ऑलमोस्ट सारे देश हमने कर भी लिए। माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स और किरिबाती, ये 3 देश बच रहे, जिसमें से माइक्रोनेशिया हम जाने लग रहे और उसके बाद मार्शल आइलैंड्स आ रहे। सिर्फ बच जाएगा किरिबाती। किरिबाती का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फरवरी में। भाई उनसे कोऑर्डिनेशन करा, बहुत करा। उनकी फ़ीस ले ली हमसे उन लोगों ने, पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजे, सब भेजा भाई, फॉर्म मतलब सब भेज दिया भाई उसको। मैं रोज़ मेल कर रहा हूँ, बोलते हैं प्रोसेस में है, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। पूरी अप्रोच लगा ली भाई, जो भी बंदा मिला सबसे मैंने बात करके देख ली। और मई मिड में जब हम ट्रिप पे ऑलरेडी थे, एक दिन मेल आता है कि आपका वीज़ा हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक तो आपने फ़्लाइट टिकट नहीं भेजी, एक होटल बुकिंग नहीं भेजी, और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा हम आपका पासपोर्ट फिज़िकली देखना चाहते थे, एग्ज़ामिन करना चाहते थे, जबकि पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि किरिबाती की एक लौती एम्बेसी है पूरी दुनिया में, वो है फ़िजी में। और फ़िजी में भी हमने कॉन्टैक्ट कर लिया। वो कहता भाई, वो जो वहाँ पे बंदा बैठा है वो कहता मैं तो करता ही नहीं हूँ ये सब, ठीक है, मैं यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई स्टाफ ही नहीं यहाँ पे। वो बंदा सीधा मना कर दिया उस बंदे ने। मतलब इनको एक बहाना चाहिए था हमारा वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम 3-3 महीने से लटका रहे हो, मैं किस विश्वास करके मैं तुमको फ़्लाइट टिकट करा के भेज दूँ? तुम तो आखिरी में रिजेक्ट कर दो, कह दो कि पासपोर्ट एग्जामिन करना है, वही कह दो कि बस तुम्हें इकलौता रीज़न वही बहुत है। तो फिर हमने और थोड़ी अप्रोच लगाई, टूरिज़्म बोर्ड से कॉन्टैक्ट किया, तो किरिबाती का ये करा वो करा। उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, फ़्लाइट टिकट होटल बुकिंग करा के भेजो और फिर हम आपकी एप्लीकेशन दोबारा रिकन्सिडर करेंगे। इस बार भी भाई मेरे को पता था कुछ भी नहीं होना। मैंने नकली फ़्लाइट टिकट, नकली होटल बुकिंग करा के उनको भेजी। उन्होंने कहा ठीक है, आपका वीज़ा सर्कुलेशन में डाल दिया हमने। किरिबाती हम विज़िट नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला इस तरफ दोबारा, क्योंकि बहुत महंगा है और वर्थ नहीं है इतना पैसा खर्च करना। तो जो अपना हर कंट्री विज़िट करने का मोटो है वो तो इससे पूरा हो जाएगा, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड्स की बुक है वो इस ट्रांजिट को भी एज ए विजिट काउंट करती है, क्योंकि जो लेक्सी लिमिटलेस है, यंगेस्ट ट्रैवलर टू ट्रैवल ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, 21 साल की उम्र में उसने कर ली थी सारी कंट्रीज़। उसने अपनी इस जर्नी में 197 कंट्रीज़ की जर्नी में उसने 40 से 50 कंट्री ऐसी थी जिसमें सिर्फ उसने ट्रांजिट फ़्लाइट ली। मतलब फ़्लाइट लैंड हुई, अगली फ़्लाइट से वो चली गई। मतलब कई बार तो प्लेन लैंड हुआ, उसी प्लेन में चली गई, जैसा हम आज करना पड़ेगा हमको। पर एक यार दिल नहीं मानता कि एटलीस्ट मैं इमिग्रेशन पार करके तो जाऊँ। दिल तो यही कहता है भाई हमेशा कि एक स्टैंप तो होनी चाहिए, पर अब कुछ नहीं कर सकते यार। हमने इतनी अप्रोच लगवा ली ना कि मतलब ख़त्म हो गए, बंदे ख़त्म हो गए। हमने इतनी अप्रोच लगवाने की कोशिश कर ली, उनकी टूरिज़्म बोर्ड से कॉन्टैक्ट कर लिया भाई। उनकी टूरिज़्म बोर्ड ने हमसे माफ़ी भी मांगी कि ऐसा ऐसा है, पर कुछ नहीं कर पाए वो लोग भी। पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। तो एज ए कंट्री हमको काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम टेक्निकली तो उनकी धरती पे लैंड करेंगे, पर उतर नहीं पाएंगे हम प्लेन से। देखते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टाफ को कि हमको एटलीस्ट थोड़ा सा नीचे उतर लेने दो, एक बार धरती टच कर लेने दो अपनी संतुष्टि के लिए। और तो खैर क्या ही है, सारे देश अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। एक है मन में कि भाई चलो विजिट करना है सारा तो। और इतना गंदा मेल लिखूंगा ना मैं किरिबाती वालों को, वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि एक इंडियन ने ऐसा मेल लिखा था। क्योंकि किरिबाती पहला आइलैंड होगा, पहला आइलैंड देश होगा जो आने वाले अगले 40 से 50 सालों में डूब जाएगा टोटल। ऑलरेडी किरिबाती के 2 आइलैंड्स समुंदर के नीचे समा चुके हैं। क्या मतलब है यार, कौन आ रहा है किरिबाती में मतलब इलीगल रहने,
क्राइम इतने दूर कौन ही भड़क लेके आ रहे हैं इंडिया से, सोचो, और वो वीज़ा नहीं दे रहे। इन देशों को तो बल्कि फ्री देना चाहिए वीज़ा, और ये तो डॉक्यूमेंट और मांग रहे हैं। मैं ना यूँ सोच रहा था इतने अंग्रेज कौन है ये एयरपोर्ट पे नाउरू के देश में, तो कहीं दिखे ही नहीं। अब पता चला है फ्लाइट ना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया चाहिए, तो उन्होंने डीपोर्ट किया था। डीपोर्ट करके वो एयरपोर्ट में बैठे थे, दोबारा से बोर्डिंग कर रहे हैं। अगर हमें भी डीपोर्ट कराए किरीबाती में तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हम काउंट करेंगे भाई उस देश को। वैसे तो कोई मतलब नहीं है, मानना नहीं जाता कि भाई मेरी टर्म्स भी है कि एटलीस्ट 1-2 दिन तो किसी देश में स्पेंड करो, इमिग्रेशन पार करो, वेदर देखो, ये तो बेर मिनिमम है। वैसे तो हफ्ता महीनों रुको, पर अब क्या कर सकते हैं। अगर इन्होंने ऐसे ही डिवोट कराया ना किरीबाश या किरीबाती में भी कुछ भी बोल लो तो सही है, वरना हम क्या करेंगे, इससे जो स्टाफ एयरलाइन का उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भी एक बार ये हमें नीचे जाने दो, कदम रख के वापस ऊपर आ जाएंगे। भाई बहुत मेहनत करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, उनको वीज़ा के लिए 4-5 महीनों से पीछे पड़े हुए, पता नहीं किस चीज़ की हवा है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। और देशों की भी खैर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इधर कोई घूमने आता नहीं, पूरी दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्रीज है सारी, तो जिनमें चाहिए था 2-4 वीज़ा उसमें था कन्फ्यूजिंग काफ़ी, पर चलो इतनी परेशानी नहीं आई। इन्होंने तो बहुत दुखी करा। लैंड हो गए भाई हम तरावा किरीबास के एयरपोर्ट पे। अरे वो ये मना करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मना करेंगे तो वापस आ जाएंगे। चल एक बार पूछते हैं कि नीचे बस पैर रख के वापस आ सकते हैं, आजा। भाई कैबिन क्रू मान गया हमारी रिक्वेस्ट को। ये देखो भाई, ये आ गई किरीबाती की धरती, ये है तरावा की ज़मीन किरीबास, या दैट इज इट। थैंक यू। ये रहा तो भाई फाइनली कदम रख ही दिया किरीबास में, तरावा में। यही था भाई, बस कदम रख के आना था, क्योंकि क्या बताइए देश बचे ना बचे, डूब जाएगा थोड़े टाइम में। चलो कोई नहीं, खुद की तसल्ली के लिए था, यूँ था बस एक बार कदम तो टेक्यो, बाद में हो ना हो ये देश कुछ साल बाद आज से। कैबिन क्रू से हमने रिक्वेस्ट करी कि भी ऐसे ऐसे हम कर देगा, तो वो पहले तो उसने लगे कि क्या बोल रहे हैं, उन्हें लगा कि ये भाग्य तो नहीं गए, तो बोले ऐसे नहीं होता ये वो। मैं बोला प्लीज़ बस 10 सेकंड उल्टा दूँगा। वो बोला चलो मैं साथ चलता हूँ, वो बोला चलो मैं साथ चलता हूँ। फिर वो नीचे उतरा और हमने पैर रखा और उसी टाइम वापस अंदर आ गए। सारे लोग उतर रहे थे, ग्राउंड स्टाफ वाले भी, भैया क्या कर रहे हैं, क्या बात है। पर चलो करके आ गए। यूँ तो हो गया कि चलो कदम रख दिया, पैर टेक दिया उस देश की धरती में। काउंट तो नहीं कर सकते वैसे ही एक तरह से, पर चलो याद रहेगा बाद में 50-60 साल बाद की भी ऐसे देश होता तो उस पर पैर तो रखा हुआ कम से कम। यहाँ पे बाकी 40 मिनट रुकेगा प्लेन, और जो पैसेंजर्स अभी चढ़ेंगे आगे यहाँ से आगे के लिए, फिर आगे जाएगा मजूरो, मार्शल आइलैंड, फिर उसके बाद हम जाएंगे माइक्रोनेशिया। यहाँ पे तो पूरा भर गया भाई प्लेन एकदम, पता नहीं कहाँ से लोग आए, इतने सारे निकल गए, फिर तरावा पे एकदम फुल हो गया लगा लो। तो भाई मजूरो मार्शल आइलैंड में हो गया लैंड। 2 बार तो बैठ चुके, अभी तीसरी बार फिर उड़ेगी ये फ्लाइट माइक्रोनेशिया के लिए। आज तो पूरा दिन ही एयरपोर्ट जाने में या एयरपोर्ट के ऊपर या फ्लाइटों में निकल गया। प्राइवेट प्लेन लाना चाहिए, एक प्राइवेट प्लेन लेना पड़ेगा जल्दी। मोस्टली सारी सवारियाँ यहीं उतर रही है मजूरों में ही। माइक्रोनेशिया तो शायद कम ही लोग जाएंगे आगे। तो ये सारे देश एक जैसे ही है, पैसिफिक ओशन में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, एक से ही दिखते हैं सारे, ना कुछ ज़्यादा करने को है। और जैसे नाउरू में हम रुके 6 दिन, तो वो ऐसे हो गया था भाई करे क्या, पूरा देश ही देख लिया, सारी चीज़ें कई बार ही देख ली, 2-3 बार देख ली, पैदल चल के देख लिया, कुछ था ही नहीं करने को। मतलब यूँ लेटे रहना तो चाहे फिर कितने दिन रह लो, पर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इन देशों में करने का, और सारे थोड़े सिमिलर से ही है। तो फिर यूँ सोचा था चलो एक और देश हो जाएगा, माइक्रोनेशिया जाएंगे, वहाँ की स्टैंप कलेक्ट हो जाएगी, जो इमिग्रेशन स्टैंप होती है पासपोर्ट पे, वो कलेक्ट करने का भी शौक है मेरे को, नवांकुर को भी। तो बस यूँ लगा लो स्टैंप लेने जा रहे हैं, एक रात रुकेंगे, फिर वापस आके इधर मार्शल आइलैंड रुकेंगे, कुछ दिन यहाँ रुक के फिर मैं अमेरिका जाऊँगा, नवांकुर भी अमेरिका जाएगा, पर ये जाएगा लास वेगास, मैं जाऊँगा सैन फ्रांसिस्को।
एक फ़्लाइट में पहले इतना ज़्यादा खाना कभी नहीं खाया, तीसरी बार खाना मिला है। हालांकि उड़ान भी 3 बार भरी है, लेकिन प्लेन तो सेम ही है, मतलब एक प्लेन में इतनी बार नहीं मिला। वो नवांकुर खाने लग रहा, कुछ देर में ड्रिंक्स आ जाती है और खाने का आता रहता है भाई, पर खाना अच्छा नहीं है। आखिरकार भाई लैंड हो गया माइक्रोनेशिया के एयरपोर्ट, फनम फे या फनम फे, पता नहीं यार कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे। उतरते हैं अभी। इस देश की एक चीज़ सही लगी यार, किसी भी पैसिफिक कंट्री में ना एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं मिलता, रेयरली मिला होगा। इस पे तो प्लेन में बैठे बैठे तक सिग्नल आ गया, ओपन वाईफाई था। जिस होटल में रुकने वाले उसका नाम है मैंग्रोव बे होटल, और ड्राइवर बाहर आया होगा, इमिग्रेशन आ गई इधर। ये पड़ा भाई बैग मेरा, इमिग्रेशन वगैरह तो हो गया, नवांकुर गया बाहर। तो भाई काफ़ी स्मूथली हो गया। वैसे तो इमिग्रेशन पे सबसे इतने सवाल जवाब कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़े से है ना चिल्ले अमेरिका के, इधर की करेंसी भी अमेरिकन डॉलर्स है, और वीज़ा ये अराइवल पे देते हैं कि इतने दिनों तक आप रह सकते हो। कितने दिन का दिया तेरे को? एक ही दिन का दिया ना? हाँ, कल की फ़्लाइट से तो यूँ लिखा है एडमिटेड अनटिल कल तक, कल की डेट डाल के बस कल तक का। और कुछ नहीं, पर हमसे इतने सवाल जवाब करे नहीं, पता नहीं क्यों। कस्टम्स पे बैग मेरा चेक नहीं करा, बस पूछा क्या कर रहे हो, कितने दिन रुकोगे, मैं बोला बस कल जाएंगे। चलते हैं बाहर अब।